नमस्कार, मैं हूं सुबोध, पुलिस उपाधीक्षक। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बीएनएसएस की धारा 173 के बारे में जाना था, जो एफआईआर से संबंधित है। आज हम लोग बीएनएसएस की धारा 174, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित है, के संबंध में चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब किसी थानाध्यक्ष को कोई सूचना प्राप्त होती है तो थानाध्यक्ष द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म को समझ लेते हैं और वह टर्म है थाने का भार साधक पदाधिकारी। थाने का भार साधक पदाधिकारी कौन होगा? थाने के भार साधक पदाधिकारी की परिभाषा बीएनएसएस की धारा 21R में दी गई है और उसमें बतलाया गया है कि जब कोई एसएचओ यानी कि थाने का थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी थाने से अनुपस्थित है या बीमार है या अन्य किसी कारण से कर्तव्य पालन में असमर्थ है, तब थाने पर उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी जो एसएचओ की पंक्ति से ठीक नीचे का है और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर है या राज्य सरकार ऐसा कोई निर्देश दे, तब इस प्रकार उपस्थित कोई अन्य पुलिस पदाधिकारी थाने का भार साधक पदाधिकारी हो सकता है। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन 174 की ओर और देखते हैं सेक्शन 174 में क्या क्या कहा गया है। सेक्शन 174 की 4 उपधाराएं हैं। बारी बारी से हम लोग एक एक उपधारा पर चर्चा करेंगे। तो उपधारा 1 को हम लोग पहले देख लेते हैं। उपधारा 1 में कहा गया है, जब किसी थाने के भार साधक पदाधिकारी को किस थाने के सीमाओं के भीतर किसी असंज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना प्राप्त होती है तो वह उस सूचना को थाने के स्टेशन डायरी, जनरल डायरी में अंकित करेगा और सूचनादाता को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्देशित करेगा और जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है उसका पाक्षिक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। यानी हर 15 दिन पर जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई 15 दिनों के अंदर में उसका एक रिपोर्ट तैयार कर संबंधित मजिस्ट्रेट साहब को वह भेजेगा। यहाँ एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यहाँ जनरल डायरी की मांग नहीं की जा रही है, जनरल डायरी की कॉपी की मांग नहीं की जा रही है, उस पर रिपोर्ट की मांग की जा रही है। यानी कि उसकी जांच करके और प्रारंभिक जांच करके उसका जो फैक्ट पाया गया है वह मजिस्ट्रेट साहब को भेजना है। और इसके लिए बिहार पुलिस मैनुअल में एक प्रपत्र दिया गया है, प्रपत्र संख्या 95, अनुसूची 47, प्रपत्र संख्या 119, जो असंज्ञेय मामलों में अभियोजन के लिए प्रपत्र है। और जब भी आप किसी असंज्ञेय मामले की जांच करते हैं तो उसमें जो जो चीज पा रहे हैं आप इसी प्रपत्र के माध्यम से माननीय न्यायालय को भेजना है। तो यह प्रपत्र पहले से ही हम लोगों के पुलिस मैनुअल में दिया गया है, तो यह कोई नई चीज नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोग पूर्व से ही असंज्ञेय मामलों की जांच करके उसका रिपोर्ट माननीय न्यायालय को देते आए हैं। तो आज भी हमारे लिए यह कोई नई चीज नहीं है, हमारा पुलिस मैनुअल पहले से ही इस चीज का प्रावधान कर रखा है। अब यहाँ हम यह देखना चाहेंगे कि धारा 174 में जो सूचना दी गई है और जो धारा 173 में पहले दी गई थी, दोनों में क्या फर्क है। तो यहाँ दोनों में यह फर्क है कि जो 173 में सूचना दी गई थी वह कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित सूचना थी और उसके लिए कोई सीमा क्षेत्र का निर्धारण नहीं है, उसके लिए सीमा क्षेत्र का बंधन सारा तोड़ दिया गया है। घटना कहीं की भी हो, पूरे भारत में उसकी सूचना दी जा सकती है किसी भी थाने में। लेकिन यहाँ 174 की जो सूचना है वह सूचना असंज्ञेय मामलों से संबंधित है और इस सूचना को उसी थाने के सीमाओं के भीतर घटित होना चाहिए। यदि थाना के सीमाओं से बाहर घटित हुई घटना है तो इस थानाध्यक्ष को उस सूचना को लेने का अधिकार नहीं होगा। तो ये दोनों महत्वपूर्ण डिफरेंसेज है और इसीलिए 73 में जो जीरो एफआईआर का कंसेप्ट है वह
वही प्रदर्शित करता है कि उसके सीमा बंधन को मुक्त कर दिया गया है, यानी घटना बिहार की है तो उसकी सूचना महाराष्ट्र, दिल्ली, बंबई कहीं भी दर्ज की जा सकती है। अब हम लोग सब सेक्शन 2 को देख लेते हैं। सब सेक्शन 2 में कहा गया है, कोई पुलिस पदाधिकारी किसी असंज्ञ मामले का अनुसंधान ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा, ऐसे मामले का विचारण करने का या ऐसे मामले का विचारणार्थ सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब स्थानीय मजिस्ट्रेट जो मामले के विचारण करने का अधिकार रखते हों या फिर जो उस मामले को कमिट करने का, विचारणार्थ सुपुर्द करने का अधिकार रखते हैं, उनके आदेश बगैर प्राप्त किए हुए आप कोई भी अनुसंधान नहीं कर सकते, उसका एफआईआर नहीं कर सकते। सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि जब किसी असंज्ञ मामले की सूचना एसएचओ को प्राप्त होती है तो वह संबंधित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश देगा। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या संबंधित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति ही मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है या पुलिस अधिकारी भी मजिस्ट्रेट साहब के पास जाकर के रिक्विजिशन देकर के अनुमति ले सकता है, एफआईआर कर सकता है, उसका अनुसंधान कर सकता है? इस संबंध में 2023 का एक निर्णय है कर्नाटका उच्च न्यायालय का, श्री विनेश पिल्लई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, रिट पिटीशन नंबर है 11186 ऑफ 2023। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बीएनएसएस की धारा 174(2) में असंज्ञ अपराध की जांच हेतु मजिस्ट्रेट का अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन यह अनुमति केवल शिकायतकर्ता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एसएचओ भी वह अनुमति प्राप्त कर सकता है। और इसलिए मजिस्ट्रेट से संपर्क करना केवल सूचना देने वाले तक ही सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि संबंधित एसएचओ भी मजिस्ट्रेट साहब के पास जाकर के अनुमति प्राप्त कर सकते हैं, उस पर एफआईआर कर सकते हैं उस सूचना पर और उसका अनुसंधान प्रारंभ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सब सेक्शन 3 की ओर और देखते हैं सब सेक्शन 3 में क्या कहा गया है। सब सेक्शन 3 में कहा गया है, कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर अन्वेषण के बारे में उन सभी शक्तियों को प्राप्त कर लेता है जो किसी थाने के भार साधक पदाधिकारी को संज्ञेय मामलों में अधिकार प्राप्त है। यहाँ सर्च एंड सीजर के बारे में भी वही अधिकार प्राप्त होगा जो संज्ञेय मामले में अधिकार प्राप्त है। यहाँ केवल ऐसे कांडों में बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं होगी, मतलब असंज्ञेय मामले में मजिस्ट्रेट साहब के अनुमति के बाद जब एफआईआर होगा, अनुसंधान होगा, अनुसंधान हम कर सकते हैं, बाकी सारी क्रियाकलाप कर सकते हैं सिवाय गिरफ्तारी के। गिरफ्तारी जब भी होगी तो हमें वारंट प्राप्त कर लेना होगा, बिना वारंट हम गिरफ्तार करने के अधिकारी नहीं हैं। यदि बिना वारंट हम गिरफ्तार करते हैं तो वह विधि के विरुद्ध होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं सब सेक्शन 4 की ओर और यहाँ देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि जब मामला का संबंध 2 या 2 से अधिक अपराधों से हो जिसमें कम से कम एक मामला संज्ञेय अपराध से संबंध रखता हो तो पूरा का पूरा मामला संज्ञेय अपराध समझा जाएगा। यानी अगर एक ही मामले में 5 अपराध हुए हैं जिसमें से 4 अपराध असंज्ञेय मामले से संबंधित है और एक अपराध संज्ञेय मामले से संबंधित है तो पूरा का पूरा मामला संज्ञेय अपराध कहलाएगा और पुलिस पदाधिकारी को संज्ञेय अपराध की तरह बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के एफआईआर करने का और उस पर अनुसंधान प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त होगा। तो आज हम लोगों ने बीएनएसएस की धारा 174 को देखा, सब सेक्शन 1, जब किसी पुलिस पदाधिकारी को किसी असंज्ञेय मामलों में सूचना प्राप्त होती है तो वह सूचना को जनरल डायरी में, स्टेशन डायरी में अंकित करेगा और संबंधित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए कहेगा। उसी तरह से जितने भी 15 दिनों के अंदर असंज्ञेय मामलों की सूचना प्राप्त होती है, सारी सूचनाओं का रिपोर्ट पाक्षिक रूप से मैं माननीय न्यायालय को भेजेगा। असंज्ञेय मामले में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के न तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, न ही कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया जाएगा। जब मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद अनुसंधान प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, अनुसंधान प्रारंभ किया जाएगा, तो उसमें भी गिरफ्तारी का अधिकार
नहीं होगा, गिरफ्तारी के लिए आपको वारंट प्राप्त करना होगा। इसी तरह से आगे हम लोगों ने देखा कि जब मामलों का संबंध 2 या 2 से अधिक अपराधों का है और जिसमें से कम एक अपराध अगर संज्ञेय है तो पूरा का पूरा मामला संज्ञेय अपराध कहलाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि आपको इसी तरह से और अधिक बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर दूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Friends, thanks for watching this video. If you found the video useful, please subscribe to my channel, hit the like button, and share it to your friends.